जानना जरूरी है, कहां होगी बारिश, कहां होगा तूफान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज का एजेंडा में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देर रात को ही बारिश ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठंडक बढ़ा दी है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन साथ ही बत्ती गुल होने की समस्या भी झेलनी पड़ी। कई जगह जलभराव की समस्या भी हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार दोपहर आई आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पेड़ और बिजली गिरने और दीवार ढहने से 18 लोगों की जान चली गई, जबकि काफी लोग घायल भी हो गए। इससे पहले सुबह हुई बारिश की वजह से कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी आज भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी और बारिश के साथ ओला गिरने का अनुमान जताया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। उत्तर के पठारी भागों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह कहा गया है कि इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक लगातार भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए पहले जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, उसकी वजह से मौसम की स्थिति को देखते हुए अब उसे येलो अलर्ट में बदल दिया गया है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर देश के किसी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। वहीं सोमवार सुबह आंधी बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई और दिल्ली एनसीआर में मकान ढहने से कई लोग जख्मी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बन रहे पानी वाले बादलों से सोमवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई हिस्से, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत को आंधी बारिश की कमी के कारण भीषण लू का सामना करना पड़ा। दरअसल मार्च से मई के बीच आमतौर पर 12 से 14 दिन आंधी और बारिश होती है, जो इस बार महज 4 या 5 बार देखने को मिली, वो भी सूखा। गर्मी का आलम यह था कि पिछले दिनों दिल्ली और यूपी के बांदा में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि ज्यादातर शहरों में पारा 46 डिग्री तक चला गया था। तो गर्मी से तो लोगों को निजात जरूर मिली है, लेकिन लगातार जिस तरह से अब मौसम बदल रहा है, किस तरह से मौसम करवट ले रहा है, उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको अब दिखाते हैं कि अगले 24 घंटे में इन राज्यों में बारिश की संभावना है। कौन कौन से वो राज्य हैं, जरा इन ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए। बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कोंकण, गोवा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। कई मकान भी ढह गए क्योंकि जबरदस्त आंधी तूफान भी आया। हालांकि अगर और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश होने की जो आशंका है, जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। तो ये आपको राज्य हम दिखा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। तो उत्तर के पठारी भागों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीधा आपको दिल्ली में मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज मौजूद हैं, वहां उनके पास लिए चलते हैं। दिल्ली में मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन जिस तरह से तेज आंधी आई और तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, आज क्या स्थिति रहने वाली है दिल्ली में? अनुमान तो लगाया जा रहा है कि आज भी दिन भर बारिश होगी। मलिका जी, पिछले हफ्ते हम लोग जब बात कर रहे थे उस वक्त हमने इस बात पे लगातार चर्चा की थी कि किस तरह से हीट वेव जारी है और तापमान लगभग 50% तक पहुंच गया है। और हमें आईएमडी के प्रोजेक्शंस को हमने देखा था, तब ये बात इंडिकेट की गई थी कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और फिर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आईएमडी के वो तमाम फोरकास्ट जो हैं वो सही साबित हुए हैं। हमने देखा कल किस तरह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास करके नॉर्थ का जो हिस्सा है, नॉर्थ दिल्ली का, वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी कल पूरे दिन और शाम को भी।
और इसकी वजह से जल भराव की समस्या कई इलाकों में देखने को मिली। कई इलाकों में पेड़ जमींदोज हुए हैं और ये सब कुछ तेज हवाओं की वजह से हुआ। अगर आज के मौसम की हम बात करें तो देखिए सुबह से मौसम साफ है, दिल्ली में बारिश नहीं हुई है उस हिसाब से जिस तरह से हमने पिछले 2 दिनों में या 36 घंटे में देखा था कि दिल्ली में मौसम ने बिल्कुल करवट लिया था, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। वैसे हालात इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में नहीं है, लेकिन आईएमडी का प्रोजेक्शन कहता है कि आज दिन भर क्लाउडी वेदर रह सकता है, यानी कि बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, हवाएं तेज रहेंगी। जो राहत की बात है वो ये है कि आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए है। हालांकि कुछ इलाकों में अगर हम राष्ट्रीय तस्वीर की बात करें, ओवरऑल ही जिस तरह से मौसम ने करवट लिया था, कई राज्यों में मौसम सुहाना हुआ, बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी और इसका असर आज से थोड़ा बहुत मौसम फिर से करवट लेता हुआ हमको दिखाई देगा, लेकिन इसका असर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं दिखाई देगा, अधिकतम तापमान पे नहीं दिखाई देगा। न्यूनतम तापमान में आईएमडी के हिसाब से 2 से 3 डिग्री का इजाफा जरूर हो सकता है। और जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट को येलो अलर्ट में बदला गया, उसके मायने भी अगर आप दर्शकों को समझा सकें, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि निवासियों को तैयार रहना चाहिए और येलो अलर्ट के मायने होते हैं कि सतर्कता का सुझाव दिया जाता है। ये बदलाव किस वजह से आपको लग रहा है किया गया? जी देखिए, अगर आप आईएमडी के मैप को देखेंगे और जो राष्ट्रीय तस्वीर है जिसको मौसम विभाग ने जारी किया है अगले 5 दिनों के लिए, तो 23 तारीख की जब आप तस्वीर देखते हैं तो उसमें बारिश की संभावनाएं ज़्यादातर इलाकों में आपको दिखाई देती हैं और उसके साथ तेज हवाएं, बहुत तेज हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही थी। और उसके बाद अगर 24 मई से बात करें हम, 24, 25 मई, 26 मई की बात करें तो ये तस्वीर धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देती है। आपको ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावनाएं दिखाई देंगी, तेज़ हवाएं यहाँ पे कम हो जाती हैं और उसके बाद 26 और 27 तारीख को वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ा बहुत हीट वेव का भी असर दिखाई दे सकता है। और यही कारण है कि आपको दिख रहा है कि जो अलर्ट है जो आईएमडी इशू करती है अलग अलग राज्यों को तैयारी करने के लिए, आम लोगों को तैयारी करने के लिए, उस अलर्ट में आपको फर्क दिख रहा है। और इसका इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि एक तो बारिश की रफ्तार में कमी और साथ ही तेज हवाओं की वजह से जो दिक्कतें हो रही थी, चाहे वो पेड़ गिर जाना हो, कमजोर इमारतों पे खतरा होना या कुछ इमारतों का जमींदोज होना, ये खतरे कम हो जाते हैं जब हवा की रफ्तार कम हो जाती है और बारिश जो फॉल है, रेनफॉल है, वो कम होता है। जी, और जिस तरह से हमने गर्मी की बात की, आप भी बता रहे थे कि जब हमने पिछले हफ्ते शो में गर्मी का जिक्र किया था, हीट वेव से लोग परेशान थे। गर्मी से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन गर्मी ने भी जिस तरह से माना जा रहा था कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, उस लिहाज से ये जो हम प्री मॉनसून की बरसात देख रहे हैं, क्या ये वेदर कंडीशंस नॉर्मल है अमित? मल्लिका देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात कही जा रही है, कई सारे चेंजेस हैं इस वक्त। भारत का वेदर वैसे भी क्योंकि हम ओशन से घिरे हुए हैं दो तरफ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जब भी बदलाव आता है। और साथ में आसपास के देश में चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की हवा से जो नॉर्दर्न इंडिया है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो जब भी पाकिस्तान में मौसम बदलेगा, करवट लेगी, तो उसका आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से उसका कहीं ना कहीं असर आपको नॉर्दर्न इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से इस तरह से मानसून की जो दस्तक है वो थोड़ी पहली हुई है। मानसून की दस्तक से ज़्यादा कहेंगे कि बारिश और तेज हवाओं ने जिस तरह से अपना असर दिखाया है भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से कहा जा सकता है। जी अमित, देखिए मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को राहत की सांस तो पहुंची है, क्योंकि गर्मी ने भी लोगों को बेहाल किया हुआ था। अब लोगों के मन में यही सवाल है कि अब और कितने दिन मौसम ऐसे ही अच्छा बना रहेगा, क्योंकि बारिश जरूर परेशानियां साथ लेकर आती है अपने, लेकिन मौसम में जो ठंडक है, जो गर्मी से राहत मिल रही है, वो भी एक अच्छी बात लगती है लोगों को।
मल्लिका देखिए, पिछले हफ्ते जब हम ये चर्चा कर रहे थे हीट वेव की, तो मैंने बात कही थी कि आखिरी 3 दिनों में, उस हफ्ते की आखिरी 3 दिनों में मौसम करवट लेगा और दिल्ली एनसीआर के इलाके में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और वही हुआ कि लगातार अधिकतम तापमान ढुलकता गया और हवाएं तेज़ हुई। उसके साथ आपको शनिवार से बारिश, शनिवार की रात बहुत तेज़ बारिश, हवा देखने को मिला और रविवार को भी हालात कमोवेश वही रहे। और उसके बाद अगर इस हफ्ते की हम बात करें, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख का जो प्रोजेक्शन है, उसमें 23, 24 और 25 तारीख को आपको बारिश दिखाई दे रहा है। आईएमडी के प्रोजेक्शंस में हवाएं दिखाई दे रही हैं आईएमडी के प्रोजेक्शंस में, और ये नॉर्दर्न इंडिया से लेके लगभग सेंट्रल इंडिया तक ये तस्वीर आपको दिखाई देती है। लेकिन 26 तारीख से फिर तस्वीर में बदलाव आपको दिखाई देना शुरू होता है और 26 और 27 को मेजर आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है। एक सबसे बड़ी राहत की बात जो है मल्लिका की, 27 तारीख तक देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव का कोई असर नहीं होने वाला है। हीट वेव जैसे कंडीशंस नहीं होंगे, कम से कम आईएमडी का प्रोजेक्शन यही कह रहा है। वेस्टर्न राजस्थान जरूर एक्सेप्शन है इस पूरे मामले को लेके, वहां पे बताया जा रहा है कि 26 और 27 तारीख को संभवतः हीट वेव का कुछ असर दिख सकता है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में भी इजाफा होगा। जी, दिलीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड में हैं। दिलीप, कल दिल्ली में जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही थी, गर्मी का एहसास नहीं होने दिया और ऐसा लग रहा था कि मानो उत्तराखंड में ही हम पहुंच गए हैं, लेकिन आप तो उत्तराखंड में ही मौजूद हैं, तो बताइए वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है, क्या प्रेडिक्शंस है मौसम को लेकर? मल्लिका देखिए, पहले से वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 4 दिन बारिश होगी। 21, 22, 23 और 24 को लगातार बारिश होनी है, पहाड़ में, पहाड़ी जिलों में और मैदानी क्षेत्रों में होनी है। देखिए, मैं अंदर इस समय इसलिए हूँ क्योंकि बाहर तेज बारिश है और मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ इस समय। और हालात इस समय, कुछ समय तक देहरादून में काफी गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश का आलम शुरू हुआ, उसके बाद तापमान में एकदम से गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। लेकिन इसके साथ ही जहां मौसम सुहावना होता है पहाड़ों में, वहीं दूसरी तरफ कुछ दुश्वारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि यही दौर होता है जिस समय चारधाम यात्रा का आगाज होता है और तमाम पूरे देश के यात्री इस समय चारधाम यात्रा पर होते हैं। और देखा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, उसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि मौसम में अगर ज्यादा तब्दीली होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं ये बारिश परेशानी का सबब भी पैदा कर सकती है। आमतौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में लगातार बारिश और उसके अलावा जिस तरीके से अंबार लगा हुआ है तीर्थ यात्रियों का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भी है कि कहीं कोई बारिश कोई मुश्किल पैदा ना कर दे। और यही वजह थी कि कल केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि आज उसको दोबारा से शुरू किया गया है, लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ घाटी के अंदर जब मौसम बदलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 या 1 बजे के बाद फिर से बारिश का एक बार दौर शुरू होगा और फिर से केदारनाथ यात्रा पे इसका फर्क पड़ेगा। यही हालात यमुनोत्री के। यमुनोत्री में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। यमुनोत्री से थोड़ा सा पहले हर्षिल एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है, वहां लोग आनंद लेते हैं इसका, लेकिन यमुनोत्री धाम में जाने वाले तीर्थ यात्री जो है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान है, क्योंकि यात्रा में व्यवधान है और पैदल मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है इस समय। गंगोत्री में भी हालात बिल्कुल बड़ी काला में लगातार बर्फबारी भी वहां पर देखने को मिल रही थी और यही हालात बद्रीनाथ में भी लगातार बारिश जारी है। बिल्कुल, भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और पर्यटकों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। एक बार फिर से अमित आपके पास आएंगे। जिस तरह से कल मौसम का मिजाज अचानक बदला, अमित, तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। अगर आज तापमान की बात की जाए तो आज किस तरह का रहने वाला है मौसम? मल्लिका देखिए, निश्चित रूप से तापमान में गिरावट हुई थी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। लेकिन अगर हम आज के तारीख की बात करें, 24 मई को न्यूनतम तापमान आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 19 डिग्री रहने वाला है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने वाला है। और कल भी आपको कमोवेश यही स्थिति दिखेगी, 21 डिग्री न्यूनतम तापमान होगा और 38 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। तो यानी कि
कि धीरे धीरे, जो मैं बात पहले भी कह रहा था कि जिस तरह से ये हफ्ता प्रोग्रेस करेगा उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे मौसम बैक टू नॉर्मल की तरफ दिखाई देगा और उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में भी इजाफा होगा और अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और ये तस्वीर दिल्ली में ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। अगर देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो IMD के प्रोजेक्शंस के हिसाब से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है आने वाले कुछ दिनों में। एक और चीज़ मलिका, जब हम बात कर रहे थे, आपने अलर्ट्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो जो येलो अलर्ट है वो वॉचफुल रहने का अलर्ट होता है कि भाई आप सतर्क रहिए, देखते रहिए कि आपके आसपास क्या स्थिति बन रही है। और अगर हम उस तस्वीर की बात करें, येलो अलर्ट की बात करें, तो जो आज का दिन है 24 मई का दिन, उस दिन एक तरह से नदर्न इंडिया से होते हुए सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल ईस्ट का जो पूरा इलाका है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं आपको वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। कल ये तस्वीर बदल जाएगी, नदर्न इंडिया येलो जो अलर्ट है उससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो सेंट्रल ईस्ट का इलाका है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में वॉचफुल रहने की हिदायत IMD ने दिया है। और फिर अगर हम 26 की बात करें तो उस दिन आपको ये असर सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, यानी कि तस्वीर लगातार बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है इस पूरे हफ्ते। बिल्कुल। और दिलीप, जब पहाड़ों पर तेज बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो जैसा कि आप भी बता रहे थे, दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है और कई श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए भी वहां पहुंचे हुए हैं। उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? मलिका, देखिए, प्रशासन लगातार जिस तरीके से घटनाएं यहाँ होती रही हैं उसको लेकर पहले से काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी जो भी राज्य की जो फोर्सेस हैं, SDRF है और इसके अलावा NDRF की जो टुकड़ियां कभी कभी यहाँ रहती हैं, तो उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी कंडीशन में यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। यात्रियों को रोका सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में, क्योंकि देखिए 23 किलोमीटर का रास्ता इस समय बाबा केदारनाथ की तरफ जाने का है अगर हम पैदल यात्रा करते हैं तो। ऐसे में अगर रास्ते में बारिश तेज हो जाती है तो वहां दुश्वारियां ना हो, इसलिए रास्ता रोक दिया गया था, यात्रा बंद कर दी गई थी। लेकिन केदारनाथ में जिस तरीके से मौसम पल पल बदलता है वो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करता है और यही कारण था कि यात्रा को रोककर फिर आज दोबारा से शुरू किया गया है। लेकिन पहले से ये बता दिया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यात्रा अभी पूरी तरह से सुचारू रहेगी। अगर बारिश होती है तो उसको एक बार फिर से रोका जा सकता है। देखिए, बारिश की वजह से एक और मुश्किल सामने आती है। जब ठंड बढ़ती है तो जहां जो ड्राई एरिया होता है वहां पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से हम लोग बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब इस समय 65 मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी हैं, जिसमें से 30 मौत सिर्फ केदारनाथ में हुई है। तो अगर बारिश बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, तो उससे ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा और ये भी एक कारण है कि यात्रा को पूरी तरह से सुचारू ना करके धीरे धीरे स्पेल में छोड़ा जा रहा है यात्रा को, ताकि यात्री दर्शन भी कर सकें और किसी मुश्किल में फंसे भी ना। मलिका, बिल्कुल, बढ़ती भीड़ एक चुनौती है और साथ ही मौसम जिस तरह से बदल रहा है, विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और खासकर मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे दिलीप, लेकिन एक बार फिर से हम अमित का रुख करते हैं। अमित, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि हल्की धूप निकल आई है। अभी फिलहाल बाहर मौसम कैसा महसूस हो रहा है? जी, देखिए, धूप तो वापस आ गई है दिल्ली में और सुबह सुबह, क्योंकि पिछले 2 दिनों से शनिवार और रविवार को हमने देखा, शनिवार की शाम और रविवार की सुबह की मौसम ने बिल्कुल करवट ली थी, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे तक ऐसा लग रहा था कि अभी सुबह हुई ही नहीं है। मतलब दिल्ली वाली गर्मी वाली सुबह नहीं हुई है, जब आप 7 बजे से ही बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप हो जाती है, वैसे हालात नहीं है। लेकिन अब धूप जरूर बाहर धूप निकल गई है, मौसम साफ दिख रहा है, जो आसमान है, बादल हैं, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो गर्मी का असर होता है दिल्ली की गर्मी वाली धूप में, वो नहीं है इस वक्त। राहत है, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप दिल्ली में मई के महीने में कहीं खड़े हैं।
जी, ये वाकई एक अच्छी बात है क्योंकि गर्मी ने बहुत परेशान किया हुआ था, लेकिन अब अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम सुहाना है, दिल्ली वासियों के लिए राहत वाली खबर है। लेकिन राहत की खबर ये उत्तराखंड में है या नहीं, क्योंकि बारिश अपने साथ कितनी परेशानियां लेकर आती है, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं और दर्शकों की जानकारी के लिए दिलीप ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि तापमान में जब बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है और आप ऊंचाई पर होते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ कंडीशंस आपकी खराब हो सकती हैं। इसको लेकर के क्या आप और विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, और फिलहाल वहां पर तापमान कैसा बना हुआ है, न्यूनतम तापमान कितना है? मलिका देखिए, पहले तो मैं एक चीज अभी अमित बता रहे थे कि येलो अलर्ट के बारे में, लेकिन यहाँ हालात दूसरे हैं। आज और कल कुछ जिले ऐसे ऑरेंज अलर्ट को में कन्वर्ट कर दिया गया, येलो अलर्ट को, जिसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बद्रीनाथ धाम आता है, उसके अलावा रुद्रप्रयाग है जहां पर केदारनाथ धाम है, और उसके अलावा उत्तरकाशी है जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। तो ये थोड़ा मुश्किल वाला विषय हो सकता है अगर तेज बारिश होती है। टेम्परेचर रात में 3 से 4 डिग्री तक जा रहा है। केदारनाथ की अगर हम बात करें तो गंगोत्री में भी एकदम से टेम्परेचर बिल्कुल डिप करता है पूरी तरह से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाता है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल, देखिए खास मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ग्रीन कॉरिडोर और ड्राई हिल्स ये दोनों अलग अलग चीज हैं। गंगोत्री में मौत का आंकड़ा थोड़ा कम है और बद्रीनाथ में भी कम है। कारण उसका ये है कि वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बहुत ज्यादा है, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ में उसको ड्राई एरिया माना जाता है। बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से, ठंड ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो भी इन्हीं 2 जिलों में, इन्हीं 2 धामों में रिपोर्ट की। मौसम अगर ऑरेंज अलर्ट जिस तरीके से कन्वर्ट किया गया है, मौसम अगर मध्यम गति की बारिश की होती है तो पहाड़ों पर, देखिए मैदानी क्षेत्रों की जिस तरह से बात बताई गई है, मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है कि मध्यम बारिश सुकून दे, लेकिन यहाँ मध्यम बारिश का मतलब है कि बहुत तेज बारिश होना, क्योंकि गाढ़ गदेरे, जिस तरीके से छोटी नदियां गाढ़ गदेरों कहते हैं उनको यहाँ पर, वो जिस तरीके से तेजी के साथ उफान पर चलती हैं वो मुश्किल पैदा करती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी मुश्किल का विषय ये हो जाता है कि देखिए मानसून से पहले जब प्री मानसून हिट करता है किसी भी स्टेट को तो सुकून देता है, लेकिन उत्तराखंड में जिस समय प्री मानसून एंटर करता है उससे पहले जंगलों की आग पूरी तरह से तबाही मचा चुकी होती है। और यही कारण है कि पहाड़ होते हैं, देखिए यहाँ पर बेबी हिल्स के तौर पर उत्तराखंड को जाना जाता है, और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो अधिकतर मिट्टी के बने हुए पहाड़ हैं। तो जिस तरीके से जब आग का तांडव देखने को मिलता है तो वो बहुत ज्यादा टाइट कंडीशन में हो जाती है, और जैसे ही उस पर बारिश पड़ती है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है। और यही कारण होता है कि प्री मानसून में लैंडस्लाइड्स की घटना ज्यादा देखने को मिलती है। अभी आपने यमुनोत्री में देखा था कि 3 दिन तक तकरीबन 10,000 यात्री फंसे रहे क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया। बारिश उस समय तक नहीं थी, हल्की बारिश से ही पूरा सड़क नीचे की तरफ आ गई, जिसे हम सेफ्टी वॉल कहते हैं। तो ये मुश्किल पैदा जरूर करता है। देखिए जहां हम यात्रा की तरफ जाते हैं या कहीं भी पर्यटन स्थल की तरफ जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी इस बात ये हो जाता है कि जब भी बारिश ऐसी हो, क्योंकि देखिए अलर्ट किया जाता है और अलर्ट के साथ में स्टेट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जाती है, और इस बार भी जारी की गई है कि जरा सी जहां भी बारिश देखने को मिले वहां आपको रुक जाने की जरूरत है, गाड़ी ड्राइव ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं कोई पत्थर या कोई लैंडस्लाइड जैसी घटना हो जाए और यात्रियों को मुश्किल हो जाए, चाहे वो पर्यटक हो या 4 धाम में जाने वाला यात्री हो। तो ये जरूर कहा जाता है, और हमारी तरफ से भी यही सुझाव होता है कि जब भी बारिश देखें तो वहां जहां पर भी है वहां पर रुक जाए, कोई सेफ्टी वाली जगह पे सेफ जगह को ढूंढे और वहां पर रुककर जब तक बारिश ना रुके तब तक आपको इंतजार करना चाहिए अपनी अगली यात्रा तक के लिए। लेकिन बारिश का ये दौर अभी सिर्फ शुरुआत पर है, अभी बारिश को होना बाकी है। जिस तरीके से अभी बताया गया कि 26 तारीख के बाद मौसम बदलेगा, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में हालात ऐसे नहीं होते हैं। बारिश मध्यम गति और उससे थोड़ी सी कम गति से लगातार होती ही रहती है। खासकर 4 धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो इन 4 धाम यात्रा में लगातार बारिश देखने को मिलती है, चाहे वो बेमौसम की, जिसे हम कहते हैं बेमौसम की बरसात, वैसी बरसात भी देखने को मिलती है। लेकिन जब प्री मानसून हिट करता है तो मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, और अभी तो भीड़ का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए अभी तक 9 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ ये यात्रा है इस बार की। अभी 15 दिन में 9 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए, और लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 1 जून तक रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, यानी ऋषिकेश के ऊपर कोई भी यात्री अभी चल नहीं सकता, आ नहीं सकता। ये हालात इस समय यात्रा की है।
और ऐसे में अगर बारिश तेज हो जाती है तो मुश्किल तो पैदा होगी ही, क्योंकि स्टेट के पास हमेशा से सीमित संसाधन होते हैं। और हार कर अंत में देखिए, जैसे केदारनाथ में जिस तरीके से हालात हुए, भीड़ बढ़ी, तो आखिरकार उन्हें ITBP को बुलाना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को। ये हालात होते हैं कि SDRF जो स्टेट की डिजास्टर फोर्स है वो पूरी तरह से जब काबू नहीं कर पाती है, तो ऐसे में NDRF की टीम को बुलाया जाता है। और आमतौर पर NDRF की एक टुकड़ी, जब से ये लगातार हालात बढ़ते चले जा रहे हैं, NDRF की एक टुकड़ी हमेशा यहाँ मौजूद रहती है, ताकि इस पूरी कभी अगर ऐसी कोई घटना होती है या ऐसा कोई बुरा वक्त आ जाता है तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। मलिका, बिल्कुल, जब तेज बारिश होती है तो कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं। और अमित, जिस तरह से पहाड़ों पर सड़क पर चट्टान गिरने जैसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है, तो मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। कई जगहों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है और वैसी ही तस्वीर हमने दिल्ली में भी कल कई हिस्सों में देखी। आज क्या स्थिति बेहतर है दिल्ली की सड़कों पर? जी मलिका, देखिए दिल्ली में दो वजहों से जब बारिश आती है तो समस्याएं लेके आती हैं। अगर हवाएं तेज़ हों तो उसकी वजह से कई इलाकों में आपको, एक तो जो ग्रीन कवर है दिल्ली का वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर मोहल्लों में आपको, इलाकों में, कॉलोनीज़ में, अपार्टमेंट्स में और सड़क के किनारे पेड़ दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जो पेड़ कमज़ोर होते हैं, पुराने होते हैं, वो हवा की तेज़ रफ्तार को नहीं सह पाते हैं और कई बार आपको दिखता है कि टहनियाँ टूट गई, कई बार पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो गाड़ियाँ लगी होती हैं सड़क के किनारे और कॉलोनीज़ के अंदर, उसमें भारी नुकसान होता है लोगों को। और साथ में दूसरा फैक्टर जो है, अगर एक ही समय में कम इंटरवल के अंदर ज़्यादा तेज़ी से बारिश होती है तो दिल्ली के कुछ आइडेंटिफाइड इलाके हैं, आपको पता है कि इन इलाकों में जल भराव होने वाला है, जल जाम होने वाला है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम जो है वो लगने वाला है। तो वो भी डिपेंड करता है कि कम समय के अंदर किस रफ्तार से बारिश हो रही है। तो वो हालात हमने कल देखे थे कि कुछ इलाकों में जल जमाव हुआ था जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। लेकिन दिल्ली में आज क्योंकि उस रफ्तार से ना तो बारिश की संभावना है ना ही तेज़ हवाओं का प्रेडिक्शन है, इस वजह से संभावना यही रहेगी कि ऐसे हालात दिल्ली में नहीं हो सकते हैं। लेकिन गुड़गांव को अलर्ट पे रखा गया है। गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आपको ध्यान हो, कल एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें रिक्वेस्ट किया था अपने जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं गुड़गांव के अंदर, उनको कहा गया था कि आप अगर संभव हो तो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोलिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जल भराव की समस्या गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब तेज़ बारिश होती है। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरह से कुछ समस्याओं का निदान करने की भी कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, और अभी तो ये प्री मॉनसून की बरसात है, ऐसे में समय रहते पूरी अगर तैयारियां दुरुस्त कर ली जाएं तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जब मॉनसून हिट करेगा तब इस तरह की तस्वीर दिल्ली में हमें नहीं देखने को मिलेगी। और दिलीप, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि तेज बारिश की वजह से, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है, ठंड की वजह से भी लोगों को वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के लिहाज से आप क्या अपडेट दे सकते हैं? इस वक्त वहां पर मिनिमम टेम्परेचर क्या नजर आ रहा है और किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में बनेगी? देखिए मलिका, मैंने बताया था आपको कि अगर हम जितने भी धाम हमारे हैं और जो पर्यटक स्थल है उसमें 3 से 4 डिग्री तक रात में टेम्परेचर जा रहा है। जिस समय लोग मैदानी क्षेत्रों से यहाँ पहाड़ की तरफ आते हैं तो उनके हालात जो होते हैं वो गर्मी से बाहर निकल कर आते हैं, तो उनको ये बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि आगे आने वाले वक्त में किस जगह पर ठंड मिलेगी। लेकिन बरसात शुरू होते ही यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। लिहाजा ये परेशानी तो उनको होती है कि यहाँ जब वो आते हैं तो पूरे संसाधनों के साथ वो नहीं आ पाते हैं। मैं अगर पर्यटकों की बात करूं या फिर यात्रियों की बात करूं, मैं वो नहीं आते। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जब भी कोई भी पर्यटक या यात्री वहां से चले तो इस दौरान, क्योंकि ये हालात पहाड़ पे कभी भी बहुत ज्यादा ठंड की तरफ धकेल सकते हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयारी के साथ यहाँ पर आए। दूसरा ये है कि बारिश धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा मौसम को देखते हुए फिलहाल तो अब यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बारिश अगर कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि अभी बताया गया कि 25, 26 या 27 के बाद में थोड़ा सा कंट्रोल हो सकती है, तो यात्रा एक बार फिर से पूरे उफान पर होगी। अदरवाइज अगर बारिश इस दौरान तेज होती है तो यात्रा कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि यात्री इस समय
बहुत ज्यादा तादाद में है। उत्तराखंड में इस बार रिकॉर्ड टूटा है मलिका। यानी कि पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सतर्क रहने की जरूरत है और जरूरी है कि आप मौसम अपडेट्स पर नजर बनाए रखें, क्योंकि पहाड़ों में तो वैसे भी पता नहीं चलता कब अचानक से मौसम बदल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जानकारी पहुंचाने के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि अमित आपको बता रहे थे कि दिल्ली में जिस तरह से कल आंधी हुई और तेज बारिश हुई, उसकी वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई, यातायात में भी हमने देखा लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति भी बन गई, कई जगह पेड़ उखड़ने की भी घटनाएं सामने आई, मकान ढहने की भी घटनाएं सामने आई। लेकिन वैसी तस्वीर आज दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस तरह का प्रेडिक्शन आज दिल्ली के लिए नहीं किया गया है। लेकिन वहीं उत्तराखंड, जो दिलीप बता रहे थे कि उत्तराखंड में अभी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है, अलर्ट वहां पर जारी किए गए हैं। तमाम प्रशासन, सरकारी एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट पर हैं, ताकि जो वहां पर श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए गए हुए हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन अगर आप वहां पर पहाड़ों पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है और मौसम को लेकर विषम परिस्थितियां भी बन सकती हैं। इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। हर खबर और अपडेट के लिए बने रहिए आज तक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।